जय हिंद दोस्तों, मास्टर जन आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एपी। क्या बात करने वाले हैं? एपी जो समांतर श्रेणी है, 3 से 4 नंबर बिहार बोर्ड में हर साल पूछता है दोस्तों। अध्याय नंबर बोले तो अध्याय नंबर 5 है। आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी का थ्योरी। थ्योरी कंप्लीट, बेसिक कंप्लीट, नंबर कंप्लीट। तो दोस्तों आज बात करते हैं किसके पास? थ्योरी पास। तो एपी का समांतर श्रेणी कहता है, समांतर श्रेणी क्या कहता है कि लगातार कोई अंतर, समांतर मतलब कोई अंतर, यानी कि एग्जांपल में कहते हैं दोस्तों, जैसे देखते हैं कि 2 4 6 8, ये चल रहा डॉट डॉट करना, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद दोस्तों 8 है। तो यहाँ पर देखना है कि कितना कितना का गैप चल रहा है, कितना कितना का गैप चला। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, तो इसी को बोलेंगे समांतर श्रेणी। यानी कहने का मतलब है कि अंतर अगर समान हो तो उसी को बोलेंगे समांतर श्रेणी। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि 8 12 हो गया दोस्तों, 16 डॉट कुछ भी रह गया, तो यहाँ पर 4 का गैप, यहाँ भी 4 गैप, तो इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी में है दोस्तों। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी में। तो मेनली रूप से आपको बताना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, और इसमें पढ़ना होता है कि एनमा पद कैसे निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, प्रथम पद कैसे निकालते हैं, विषम पद, सारा डिटेल हम आज बात करने वाले वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो दोस्तों अगला देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं कि समांतर श्रेणी निकालने मतलब 2 4 6 8 डॉट 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 कुछ भी है दोस्तों। अगर हम इसको पूछना है कि इसमें प्रथम पद कौन है, सार्वंतर कौन है, तो प्रथम पद उसी को बोलते हैं जो सबसे फर्स्ट में आएगा, उसी को बोलेंगे प्रथम पद। जो सेकेंड में आएगा द्वितीय पद, तीसरा में आएगा तीसरा पद। तो इसमें बोल सकते हैं दोस्तों कि प्रथम पद ए, प्रथम पद कौन है? 2 है, यानी प्रथम पद को हम बोलते हैं, प्रथम पद को बोलते हैं ए। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। और दूसरा पद को बोलते हैं A2। ए का मतलब प्रथम पद, 2 का मतलब दूसरा पद, A3, A3 का मतलब हो गया दोस्तों तीसरा पद, A4 का मतलब पांचवा पद। तो आपसे यही पूछेगा परीक्षा में कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अनगिनत पद, अनगिनत पद। तो प्रथम पद हो गया 1, यानी प्रथम पद कितना मेरा हो गया 2। अगर दूसरा पद, तो दूसरा पद को ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, दूसरा पद किसका? इसके लिए फार्मूला होता है A प्लस डी, A प्लस डी। दूसरा पद के लिए A प्लस डी। तीसरा पद पूछेगा तो A प्लस, तीसरा पूछ रहा था मैं यहाँ पर 2 लगाएंगे, चौथा पूछ रहा था A प्लस 3D, A प्लस 3D। हमको चौथा पद पूछ रहा था A प्लस 3D। ऐसे करके हम निकालते हैं दोस्तों, एनवा पद निकालते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं सार्वंतर। कह रहे हैं कि 2 4 6 8 चला, तो कितना का अंतर चला, उसी को बोलते हैं सार्वंतर। तो सार्व अंतर दोस्तों बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं दोस्तों? डी। तो सार्व अंतर बोलते हैं कि अगला को पिछला में घटा दे तो हमको सार्व अंतर निकाल जाता है दोस्तों। कहता है कि अगला को पिछला में घटा दे, यानी कि 4 को 2 में घटाएंगे, 6 को 4 में घटाएंगे और 8 को 6 में घटाएंगे, तो हमको निकालेगा सार्व अंतर। कहने का मतलब कि 4 माइनस 2 तो निकलेगा दोस्तों 2। फिर अगर घटाएंगे 6 माइनस 4 तो निकलेगा दोस्तों 2। यानी कहने का मतलब है कि अगला को पिछला में घटाने पर ही हमको निकलता है सार्व अंतर दोस्तों। सब इसको फार्मूला का बना सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम पद A1, इसको बोलते हैं दूसरा पद A2, इसको बोलते हैं तीसरा पद A3, इसको बोलते हैं चौथा पद A4। तो सार्वंतर कैसे निकाल सकते हैं? अगला को पिछला में, यानी कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये फार्मूला आपको हो गया सार्वंतर का। अगर यहाँ पर चेक करें तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि A3 पिछला कौन है दोस्तों? 2, यानी A2। तो दोस्तों यही आपका निकाल गया सार्वंतर। तो दोस्तों सार्वंतर कैसे निकालते हैं ये हम सीखे। इसमें प्रथम पद कौन होता है, दूसरा पद कौन होता है, तीसरा पद कौन होता है, चौथा पद कौन होता है। आगे जितना पूछेगा, 5वां पद, 6ठा पद, 10वां पद, 100वां पद, कुछ ना करना। मान लीजिए हमको 100वां पद पूछ रहा दोस्तों, क्या पद? 100वां पद। तो 100वां पद का फार्मूला क्या हो गया? A प्लस, 100वां पूछ रहा था हमको 99D लिखना है। क्या लिखना है? 99D। A क्या है तो आपको पता है प्रथम पद, D क्या है तो D आपको पता होगा क्या? सार्वंतर दोस्तों। चलिए हम आगे बात करते हैं कि एनवा पद का फार्मूला कैसे निकालते हैं। कोई भी पूछ दिया कि 20वां पद कौन होगा, 30वां पद कौन होगा, 40वां पद कौन होगा, उसके लिए एक फार्मूला का दिमाग में रखिएगा दोस्तों, तो आपको मुट्ठी में 2 नंबर रहेगा दोस्तों। चलिए हम आज बात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, वीडियो बिना स्किप किए कर देखिएगा दोस्तों, ताकि समझ में आएगा दोस्तों। हम बात करने वाले हैं एनवा पद। कौन पद? एनवा पद का फॉर्मूला, एनवा पद। तो एनवा पद यानी AN, एनवा पद मतलब AN, एनवा पद मतलब क्या हुआ? AN। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, AN का फार्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यही दोस्तों आपका 2 नंबर आपको मुट्ठी में दिलाएगा दोस्तों। पूछेगा कि एनवा पद, तो N क्या है? कोई संख्या है। N क्या है?
कोई संख्या 1 2 3 4 डॉट कुछ भी इन्फिनाइट होता है, यानी एन का जगह 1 2 3 4 धरना है दोस्तों। अगर हमको बोल दिया कि ए 10 यानी पूछ रहा है ए 10 का मतलब क्या हुआ कि 10वां पद, ए 10 मतलब 10वां पद। ए 50 यानी पूछ रहा है कि 50वां पद। ए 60 यानी पूछ रहा है 60वां पद, यानी कि 60वां पद इसका क्या होगा, तो निकालने के लिए इसी फार्मूला का यूज करते हैं दोस्तों। पूछ दिया ए 10 तो 10वां पद क्या होगा इसका, इसी फार्मूला का यूज करते हैं दोस्तों। तो 10वां पद का फार्मूला निकालने किसे होता है, और 10वां पद को क्या करते हैं कि ए 10 बराबर होता है ए प्लस 90, ए प्लस 90, ए प्लस 90, तब निकलेगा 10वां पद का फार्मूला दोस्तों। ये हो गया आपका एनवां पद का फार्मूला दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हम अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।